नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका रवि सर की विशेष क्लास में। ये जो विशेष क्लास है सुबह 6 बजे राइट आपको उपलब्ध मिलेगी और जिसमें एक जैसे तथ्यों को करवाने की कोशिश की जाती है और याद करवाने की भी कोशिश की जाती है। आज अपनी चर्चा करेंगे आधुनिक विशेष पे कि आधुनिक नाम से कौन कौन प्रसिद्ध है। जैसे आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ था, आधुनिक करनी माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था, आधुनिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता किसे कहते हैं, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं। ऐसे तथ्यों पर अपने बात करने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के आप एक बार वीडियो को शेयर कर देना भी सभी ग्रुपों में और अपने आसपास जो भी भाई बहन है उनको शेयर कर देना भी। ऐसे तथ्य सिर्फ रवि सर की विशेष क्लास में उपलब्ध है भी। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा, अक्सर आप सुनते भी होंगे, चलो जैसे आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ था। एकीकरण जब हम पढ़ते हैं तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, एकीकरण में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? एकीकरण में पढ़ते हैं ये चीज कि एकीकरण का प्रारंभ 1948 को हुआ और एकीकरण पूर्ण हुआ था 1956 में। ठीक है, तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ था, वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था आधुनिक राजस्थान का निर्माण। यानी कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को आया था। इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। फिर दूसरा शब्द ऐसा ही मिलता जुलता है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। लेकिन आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। ठीक है भाई, मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं, जो 17 वर्ष तक क्या रहे थे? हमारे राजस्थान के सीएम भी रहे थे। एक नाम हो रहता है, सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वाले कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आधुनिक मारवाड़ का निर्माता किसे कहते हैं? तो महाराजा उम्मेद सिंह को कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराजा उम्मेद सिंह को कहते हैं। आधुनिक मारवाड़ का निर्माता किसे कहते हैं मेरे बच्चों? तो महाराजा उम्मेद सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? अच्छा, आधुनिक बीकानेर का निर्माता किसे कहते हैं? तो महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहते हैं। इसके साथ ही साथ देखना, बीकानेर का निर्माता किसे कहते हैं? ओनली आधुनिक हटा दो, एक बार आधुनिक छोड़ दो। बीकानेर का निर्माता किसे कहते हैं? तो राव बीका को कहते हैं। राव बीका ने 1488 में अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर शहर की स्थापना की थी। क्या की थी? बीकानेर शहर की स्थापना। लेकिन आधुनिक बीकानेर का निर्माता महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? यानी गंगा सिंह ने इसे क्या दिया? विस्तार दिया था। ठीक है, फिर आधुनिक करनी माता मंदिर का निर्माता किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। फिर आधुनिक चित्तौड़, ये थोड़ा सा गलत हो गया, आधुनिक चित्तौड़ नहीं, आधुनिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आधुनिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आधुनिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता, दुर्ग का निर्माता किसे कहते हैं? राणा कुंभा को कहते हैं। और जब भी मेवाड़ पढ़ने जाओ तो राणा कुंभा को जरूर पढ़ना। राणा कुंभा के बाद में सांगा को पढ़ना, सांगा के बाद में महाराणा प्रताप को पढ़ना। मैं कहूंगा कि मेवाड़ में ढंग से, देखो महाराणा प्रताप को सभी मानते हैं, मेवाड़ में यदि पढ़ने वाला ढंग से शासक है तो वो कौन है? कुंभा है। इसे इतिहास में स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। राजस्थान इतिहास में क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। ये राजगद्दी पर 1433 में बैठे थे और 1468 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, इसलिए इन्हें राजस्थान में क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। फिर आ जाओ, आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहते हैं? मिर्जा इस्माइल को कहते हैं। पूछ लिया जाए सर जयपुर का निर्माण कब हुआ था, तो बता देना 18 नवंबर 1727 में हुआ था। 18 नवंबर 1727 में किसका निर्माण होता है? जयपुर का निर्माण होता है। लेकिन जयपुर का विस्तार या जयपुर का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? वो करने वाला कौन था? मिर्जा इस्माइल था। कौन था? मिर्जा इस्माइल था। कौन था बेटा? मिर्जा इस्माइल था। चलो भाई, आशा करता हूं ऐसे मैटर्स आपको समझ में आते होंगे और यदि बढ़िया लगे ये चीजें तो क्लास को शेयर कर देना भाई। एवरीडे सुबह 6 बजे रवि सर की विशेष क्लास आएगी और इस चीज़ का वादा करता हूँ, यदि आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, यदि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हो तो ऐसे तथ्य आपको मिलेंगे एग्जाम में। पिछली बीएसटीसी का बताता हूँ, बीएसटीसी में 5 से 7 क्वेश्चन मेरी स्पेशल क्लास से आए थे। ठीक है, तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है ज्ञान सागर के यूट्यूब पर,
रवि सर की विशेष क्लास। चलो भी आगे बात कर लेते हैं, कुछ और तथ्य मैंने लिखे हैं यहाँ मिलते जुलते। आधुनिक भारत की महाभारत किसे कहते हैं? वंश भास्कर को कहते हैं। किसने कहा था? कानूनगो ने कहा था। किसने कहा? ठीक है, वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। और महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन सा व्यास? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत में कुल 18 अध्याय है, जिसका छठा पर्व भीष्म पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। भीष्म पर्व में भागवत गीता का उल्लेख है और गीता जयंती 13 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 13 दिसंबर को मनाई जाती है। फिर याकना आगे मैंने लिखा है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखना, जब समाज सुधारकों की बात आएगी तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे बच्चों? आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। फिर मैंने एक सेम और बात लिखी है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं? डलहौजी को कहते हैं। क्यों सर? ऊपर तो आपने आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को बताया था, और अब बात कर रहे हो आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी। याद रखना बच्चों, डलहौजी डल नहीं था, ये भारत में आया था। इसने 1856 ईस्वी में एक अच्छा कार्य किया था, विधवा पुनः विवाह प्रारंभ किया था। विधवा पुनः विवाह, यानी कि जो विधवा हो जाए वो पुनः विवाह कर सकती है। इस बात का अधिकार इस बात का अधिकार भारत में किसने दिलाया? डलहौजी ने दिलाया था। इसलिए आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं? अंग्रेजों में डलहौजी को। और वैसे आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और आधुनिक भारत का निर्माता भी पूछ लिया जाए तो भी राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ठीक है। आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक इतिहास का जनक कहते हैं वोल्टियर को। किसे कहते हैं? वोल्टियर को कहते हैं। फिर मैंने लिखा आधुनिक सुधारक, यहां थोड़ा सा लिखना, आधुनिक राजस्थान में समाज सुधारक किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे लगी क्लास? यदि क्लास बढ़िया लग रही है तो क्लास को शेयर कर देना। एवरीडे 6 बजे आपको सुबह 6 बजे ऐसी क्लास मिलेगी देखने को लिए। ठीक है, चलो चलो, यदि कोई विद्यार्थी या मेरी कोई प्यारी बहन आई जिन्होंने 12वीं पास आउट कर ली है, ठीक है, तो वो एक छोटा सा कोर्स है ईसीसी का, एनटीटी का। राजस्थान में इसकी भरमार वैकेंसी आने वाली है और कंपटीशन ज़्यादा हो, उससे पहले ही आप ये कोर्स कर लो भी, ईसीसी एनटीटी। सर कहाँ से करें, समझ में नहीं आ रहा, तो आप ज्ञान सागर क्लासेस नोबगढ़ से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है। और कोई कहे कि सर मेरे को तो टीचर बनना है, लेकिन टीचर थोड़ा सा हाई लेवल का, तो याद रखना बच्चों, वो जिन्होंने बीएसटीसी का फार्म नहीं भरवाया वो स्पेशल बीएसटीसी का फार्म भरवा सकते हो। सर ये कहाँ से करें? ये राजस्थान से कर सकते हो, हरियाणा से कर सकते हो, उत्तर प्रदेश से कर सकते हो। इसके लिए भी जानकारी चाहिए तो आप संस्था से एक बार संपर्क कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आज अपने राजस्थान में आधुनिक विशेष की बात की, एक बार रिपीट कर लेते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। आधुनिक मारवाड़ का निर्माता जिससे उम्मीद हो उसी को कहते हैं, तो महाराजा उम्मेद सिंह है। आधुनिक बीकानेर का निर्माता किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह। आधुनिक करनी माता मंदिर का निर्माता किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। आधुनिक चित्तौड़ का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना, राणा कुंभा ने किया था। राणा कुंभा ने मेवाड़ में कुल 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। और एक प्रश्न और रखना, मेवाड़ में और पूरे राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहते हैं? मिर्जा इस्माइल को कहते हैं। किसे कहते हैं? मिर्जा इस्माइल को कहते हैं।
चलो, इसके बाद हमने बात की थी, ये कुछ और तथ्य थे भारत से संबंधित, अपने राजस्थान से नहीं है। आधुनिक भारत की महाभारत किसे कहते हैं? वंश भास्कर को कहते हैं। किसने कहा था? इस बंदे ने कहा था, ठीक है। और इस वंश भास्कर का लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण है। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में कुल अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय है। कितने अध्याय? 18 अध्याय है। फिर मैंने बताया था महाभारत आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। उठा लो। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं? डलहौजी को कहते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता ही किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आधुनिक भारत का जनक भी किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आधुनिक इतिहास का जनक वोल्टेयर को कहते हैं। आधुनिक समाज सुधारक राजस्थान में किसे कहते हैं? तो याखना महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। विद्यार्थियों, एक जैसा मैटर याद करवाने की कोशिश की है, क्योंकि इन मैटरों को इकट्ठा करने में बड़ा जोर आता है भाई, ठीक है। तो वीडियो, यदि आप ऐसा मैटर रुझाना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कंटिन्यू देखता रहना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।